परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर आराधना के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है और हम आज उसके सम्मुख मौजूद हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसके साथ मेज़ में शरीक हो, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें आज की इस मेज़ में शामिल होने के लिए, अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम निरंतर जो है उसके सम्मुख आकर अपने आप को उसकी नज़दीकी में बना के रखें। तो आज के इस दिन के लिए धन्यवादी हैं, आराधना के लिए धन्यवादी हैं। परमेश्वर ने इतनी सुंदर आराधना दी और हमें यह अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसकी हमदो सिताइश कर सके। तो आइए आज उसके इस वचन को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हम उस पर मनन करेंगे और उसके सम्मुख आएंगे और अपने आप को उसके पवित्र हाथों में सौंपेंगे। इससे पहले मैं आज के वचन को आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। आज के मनन के लिए जो वचन मिलेगा उसको हम निकालेंगे दानियल नबी की किताब, दानियल नबी की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। दानियल नबी की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूँ। दानियल की किताब उसका पहला अध्याय 1 से लेके 7 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इज़राइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर होने रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का नाम मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद है प्रभु आज के इस दिन के लिए, जबकि प्रभु आज मेज़ का दिन है। आप हमें अवसर दें कि हम अपने मनों को तैयार करने वाले हों। आज के इस दिन में प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमसे बोले और बातचीत करें, अपनी दया और अपने अनुग्रह में बनाएं। हम सब अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, परमेश्वर को धन्यवाद हो उसकी तमाम आशीषों के लिए, हमें संभालने के लिए और निरंतर अपने नज़दीकी में बने रहने के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाकर रखता है। आज के दिन का जो वचन है, आज का जो मनन का वचन है, यदि हम उसको देखेंगे तो ये वचन जो है इसी बात को हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर चाहे किसी भी परिस्थिति में हो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर जो है चाहे किसी भी परिस्थिति में हो
अपने लोगों को संभालता है और उनको आदर और महिमा के स्थान पर बिठाता है। जब हम इस डैनियल की किताब को पढ़ते हैं तो डैनियल की किताब में आप इस बात को पाएंगे कि डैनियल की किताब जो है वो पुराने नियम की किताबों में एक अलग प्रकार की पुस्तक है। इसमें बहुत ज़्यादा दर्शनों की बात की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अन्य जाति राजा जो है वो दर्शनों को देखता है। आप देखेंगे डैनियल ने बहुत से दर्शनों को देखा और उन दर्शनों के अर्थ और उसके वर्णन को भी जो है हम इस पुस्तक में पाते हैं। इसी प्रकार की समान पुस्तक नए नियम में अगर आप देखें तो आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक मिलती है, यानी बुक ऑफ रेवलेशन। डैनियल की किताब भी जो है वो प्रगटीकरण यानी प्रकाशन की पुस्तक है, जो कि पुराने नियम में परमेश्वर के कार्यों को जो मनुष्यों के बीच में होने वाले हैं उनके प्रकाशन को प्रकट करती है। परमेश्वर की उन योजनाओं को, उन बातों को लोगों के ऊपर प्रकट करती है जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। और डैनियल की किताब जो है उसी श्रृंखला में परमेश्वर के भेदों को भी जो है हम सब के सम्मुख लेकर आती है कि परमेश्वर जो है आने वाले समय में अपने लोगों के ऊपर किस प्रकार की बातों को प्रकट करेगा और किस प्रकार के कार्यों को करेगा। तो इसलिए अजीजों, जब डैनियल की किताब को पढ़ते हैं तो बहुत बार ये हमें समझ में आती है और बहुत बार ये हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि इसमें प्रकाशनों का महत्व है और प्रकाशनों में, दर्शनों में परमेश्वर ने बातचीत की है। हम में से बहुत से लोग हैं जो दर्शन देखते हैं, हम में से बहुत से लोग हैं जो स्वप्न देखते हैं। कभी कभी हम बड़े अजीबोगरीब स्वप्न देखते हैं और कभी कभी ऐसे स्वप्न देखते हैं जो हमारे मन की इच्छाओं के अनुसार होते हैं, और कभी कभी अचानक से ऐसे स्वप्न आते हैं जिनको जो हमारी कल्पनाओं में भी कहीं पर नहीं होते। तो इसलिए हम जानते हैं स्वप्न और दर्शन जो है वो कैसे और किस प्रकार के होते हैं। बहुत बार हम अपने दर्शनों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार बहुत से लोग जो हैं वो पूछते हैं कि भाई साहब, हमने ये स्वप्न देखा, ये दर्शन देखा, आप इसका भेद या इसका अर्थ बताइए। डैनियल की किताब इस बात को बताती है कि परमेश्वर जब दर्शन देता है तो वो उसके भेद को भी प्रकट करता है। जब परमेश्वर के लोग दर्शन देखते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों पर उन दर्शनों के भेदों को भी प्रकट करता है। परंतु दर्शन देखना और उसके भेद को समझना, इसके लिए परमेश्वर के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के अनुसार कैसे चला जाता है, इस बात को हम डैनियल और उसके साथियों के जीवन के द्वारा देख सकते हैं। आज जब हम इस पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातों को पाते हैं, और जो शीर्षक है आज का हमारे अध्ययन का वो ये है कि परमेश्वर जो है वो सभी बातों को नियंत्रित करता है। सभी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के नियंत्रण में ना हो। इसलिए आइए हम डैनियल की किताब से इस बात को देखें कि परमेश्वर किस प्रकार सभी बातों को नियंत्रित करता है। हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बातें घटती हैं। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ हमारे मनमाफिक होती हैं, कुछ हमारे मनमाफिक नहीं होती। पर हम कभी कभी जो है अपने जीवन में घटने वाली उन बातों के लिए जो हमारे मनमाफिक नहीं है या जो हमें बुरी लगती हैं, उनके लिए हम कभी कभी परमेश्वर को दोष देते हैं। कभी कभी जो है हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। कभी कभी जो है उन बातों को जिसकी वजह से वो घट रही होती है हम उनको दोष देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जिस पर परमेश्वर का नियंत्रण ना हो। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर हो। तो इसलिए अजीजों, जब हमारे जीवन में कुछ भी घटनाक्रम घटता है तो यदि आप उसको परमेश्वर से के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं।
और इसीलिए आप उन बातों को, आप अपने जीवन में घटने वाले घटनाक्रमों को, अपने जीवन में घटने वाली बहुत सी बातों को नियंत्रित कर सकते हैं। उनको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? आइए आज हम उस बात को डैनियल और उसके साथियों के जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम इस पहले अध्याय को पढ़ते हैं, हालांकि आज हम पूरे अध्याय में से अध्ययन करेंगे, पर मैंने आपके सामने 7 पदों को पढ़ा। इन पदों को जब हमने पढ़ा तो इन 7 पदों में हमने इस बात को पाया कि जो कसदियों का राजा है नबुकदनेस्सर, यानी बाबुल का राजा नबुकदनेस्सर जो है, उसने यहूदा पे कब्जा कर लिया है। अगर आप इस घटनाक्रम को देखना चाहते हैं तो दूसरा राजा उसके 23 अध्याय उसके पहले पद से आप इस घटनाक्रम को पढ़ सकते हैं। दूसरे राजा की किताब उसका 23वां अध्याय और उसके पहले पद से आप इस बात को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे 24 अध्याय उसके पहले पद से कि परमेश्वर ने अपने लोगों को हमेशा सावधान किया। इसलिए जो पहली चीज आप देखें, नबुकदनेस्सर ने परमेश्वर के मंदिर पर हमला किया, यरूशलेम के मंदिर पर हमला किया। वो मंदिर जो सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया, वो मंदिर जिसमें परमेश्वर की महिमा यानी परमेश्वर की शिकेना जो है वो उस पर उतर कर आती थी, परमेश्वर जिसमें से होकर बातचीत किया करता था, और इजरायली लोग जिस मंदिर की महिमा को देखकर गदगद हुआ करते थे, उस मंदिर में एक अन्य जाति राजा जो है वो प्रवेश करता है। अति पवित्र स्थान जहां पर याजक प्रवेश करते हुए डरता था, और जो तैयारियों का जो समय होता था, अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप वहां पर महायाजक की अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने की तैयारियों का अध्ययन कर सकते हैं। उन पूरी तैयारियों के साथ प्रवेश करता था, और यदि वहां पर कुछ गलती हो जाए तो यह माना जाता था कि परमेश्वर के कोप के कारण महायाजक जो है वहां मर भी जाता था, और कोई उसकी बॉडी को लेने नहीं जाता था, कोई उसकी देह को लेने अंदर नहीं जाता था, क्योंकि उस अति पवित्र स्थान में महायाजक के अलावा और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसे मंदिर में, ऐसी जगह पर एक अन्य जाति राजा यानी नबुकदनेस्सर जो है वो हमला करता है और उस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेता है, उस मंदिर को तहस नहस करता है, तोड़ देता है, और उसके सारे पात्रों को वहां से उठाकर ले जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो डैनियल की किताब उसका पहला और दूसरा पद इस बात को बताते हैं, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित नबुकदनेस्सर के हाथ में कर दिया। यानी जो परमेश्वर का मंदिर तोड़ा जा रहा था, जो परमेश्वर का मंदिर तहस नहस किया गया, जो अति पवित्र स्थान जहां पर कोई प्रवेश नहीं करता था, वहां एक अन्य जाति राजा प्रवेश कर गया और उसने उस स्थान को अपवित्र किया, और वहां पर अपवित्र पशु की बलि चढ़ाई और वेदी को भ्रष्ट कर दिया, और वहां पर अपने देवता की मूर्ति को स्थापित करके वो राजा वहां से सारे पात्रों को लेकर आ गया और अपने देवता के मंदिर के भंडार में उन पात्रों को रख दिया। वो पात्र जिनको बनाने की विधि और आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने स्वयं अपने लोगों को दी थी, जो सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाए गए। अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मंदिर की पूरी संरचना, पात्र, विधियां, ये सब परमेश्वर की ओर से दी गई। आप जो है अगर सुलेमान की किताब को पढ़ेंगे यानी राजाओं की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप राजाओं की पुस्तक में पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दर्शन के द्वारा यह प्रकट किया कि वो मंदिर कैसा होगा जो सुलेमान बनवाता है, जो सुलेमान बनवाने जा रहा है। यानी उन सब चीजों को जिनको परमेश्वर ने अपने अनुसार बनवाया, उनको एक अन्य जाति राजा ले गया।
यानी सब कुछ तहस नहस हो गया, उसकी पवित्रता भंग हो गई। पर इन सब के पीछे हाथ किसका था? इन सब के पीछे इच्छा थी परमेश्वर यहोवा की, क्योंकि परमेश्वर का वचन डैनियल की किताब में बताता है, परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को और मंदिर के पात्रों को नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया। क्यों कर दिया? अगर आप यिर्मयाह की किताब को पढ़ेंगे तो यिर्मयाह की किताब में आप पाएंगे कि जिस समय पर इज़राइल 782 में बंधुआई में चला गया, उसके बाद यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को बहुत चेतावनी दी। यिर्मयाह के विषय में यह कहा जाता है कि यिर्मयाह जो है वो वीपिंग प्रॉफिट है, रोने वाला भविष्यद्वक्ता है। और ये वीपिंग प्रॉफिट जो है लोगों को लगातार आगाह करता रहा, यहूदा के लोगों को, कि जब इज़राइल को परमेश्वर ने नहीं बख्शा तो उसकी बहन यहूदा को कैसे परमेश्वर बख्शेगा। यदि परमेश्वर के लोग अपने मार्गों से नहीं फिरेंगे, यदि परमेश्वर के लोग अपनी बुराइयों से नहीं फिरेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और परमेश्वर अन्य जातियों के हाथ में उनको कर देगा। इसके बावजूद भी यहूदा के लोगों के मन नहीं फिरे और वो अपनी चाल चलते रहे। नतीजा ये हुआ कि 538 ईस्वी 20 ईसा पूर्व में यहूदा भी बंधुआई में चला गया नबूकदनेस्सर की। और नबूकदनेस्सर जो है मंदिर को तहस नहस कर यहूदा के राज परिवार के लोगों को, बुद्धिमान लोगों को और बहुत से लोगों को बंधुआई में लेकर बाबुल चला गया, जिसमें ये 4 जवान भी मौजूद थे। ये यहूदा के राज परिवार के लोग थे, जिनके नाम यहां पर हमने 6 और 7वें पद में पढ़े हैं। तो पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो यह आती है कि यदि हम पर कोई मुसीबत आती है तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है। यदि हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई दिक्कत और परेशानी आती है, तो उसका कारण हम स्वयं होते हैं। हमारे काम, हमारी बातें, परमेश्वर पर हमारा भरोसा और परमेश्वर के प्रति हमारा व्यवहार, ये इस बात को निर्धारित करता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी होंगी। हम इस पृथ्वी पर दुख और कष्ट के लिए आए हैं। रोग हमारे साथ दिन रात रहता है, पर परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियों को कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम उसमें दुख भोगे। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है। अगर आप व्यवस्था विवरण उसके 11वें अध्याय से पढ़ेंगे 23वें अध्याय तक, तो वहां पर परमेश्वर ने आशीषें दी हैं। ऐसी आशीषें जो आज्ञा मानने की आशीषें हैं, जिसमें परमेश्वर खत्तों को, भंडारों को, खेतों को, जानवरों को और संतानों को आशीष देता है। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो जिस देश में तुम रहने जा रहे हो उसमें लंबे समय तक रहने पाओगे। यानी जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हें आशीष मिलेगी। परंतु यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे और संसार के समान चलने लगोगे तो ध्यान रखो, क्षय रोग, परेशानी, दुख, मरी, अकाल, बर्बादी माफी चाहूंगा, और बहुत से रोग हमारे जीवनों में प्रवेश कर जाएंगे। और इसीलिए बहुत सी परेशानियां जो हमारे जीवन में आती हैं अजीजों, आप उनको समझ कर चलें कि वो हमारी खुद की आमंत्रित की भी होती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। और जब हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो नतीजा ये होता है, अन्य जातियां हम पर हावी हो जाती हैं। अन्य लोग जो हमारे विरुद्ध हैं वो हम पर हावी हो जाते हैं और हमारे कामों में बाधा और अवरोध उत्पन्न करते हैं। आज आप सुनते होंगे जगह जगह सताव हो रहा है, लोग इबादतें बंद करवा रहे हैं, आराधनाएं बंद करवा रहे हैं। हमारे एक पासवान शिवराम जी जो है अपने घर को बना रहे थे, किसी ने शिकायत करके उनके घर को रुकवा दिया और उनके घर का काम बंद है। उनके दोनों बच्चे भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बड़े लंबे समय से
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके घर का काम आरंभ हो जाए, परंतु नहीं हो पा रहा क्योंकि अवरोध बहुत है। और इल्जाम क्या है कि मसीह लोग हैं और आप आराधना करेंगे, लोग जो है घर बनने नहीं दे रहे। विरोध इस प्रकार आज आपको नजर आता है, परंतु हम ये जानते हैं कि हर एक बात में परमेश्वर जो है वो किसमें है? नियंत्रण में है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए दिन रात नियंत्रण में है। वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, भजन 147 उसके 11वें पद में हमने इस बात को पढ़ा था, वे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनकी विनतियों को सुनता और उनके साथ मौजूद रहता है। हम यहां पर ये देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ मौजूद है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, चाहे मंदिर तहस नहस हो गया हो, चाहे परमेश्वर के पवित्र पात्र जो है वो सब अन्य देवों में रखे गए हो, चाहे परमेश्वर के लिए बलि किया जाता था, वहां पर अशुद्ध पशु को बलि किया गया हो, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बावजूद भी इस सब में परमेश्वर जो है उसकी इच्छा मौजूद है और वो नियंत्रण में है। आज परमेश्वर के लोग डैनियल की किताब के अनुसार कहां है? बंधुआई में मौजूद है। और डैनियल की किताब के विषय में कहा जाता है कि एक राजा था जो परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर की जाति पर, यहूदा जाति पर बड़ा अन्याय और अनर्थ करता था। उसी राजा को परमेश्वर किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, हम डैनियल की किताबों में आने वाले दिनों में इसका अध्ययन करेंगे। पर आज हम ये देखते हैं कि राजा ने परमेश्वर के लोगों में से ही चुनाव किया। किन किन का चुनाव किया? कि जो बुद्धिमान हो, देखने में अच्छे हो, प्रवीण हो, निपुण हो और समझदार हो और राजा के समक्ष और मंदिर में खड़े होने के योग्य हो, ऐसे लोगों को चुन लो, उनको खिलाओ पिलाओ और 3 साल तक तैयार करो। परमेश्वर अपने लोगों के साथ मौजूद रहता है। सब बातें परमेश्वर के नियंत्रण में रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। परमेश्वर के लोग चाहे कहीं पर भी हो, इवन बंधुआई में भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ मौजूद है, उन लोगों के साथ जो परमेश्वर का भय मानते हैं। और इसीलिए आप डैनियल के विषय में और उनके साथियों के विषय में पाते हैं कि डैनियल और उसके साथियों ने कभी समझौता नहीं किया किसी भी परिस्थिति से। दूसरी बात जो यहाँ पर आप इस अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो सारी चीजों को प्रोवाइड करवाने वाला परमेश्वर है, यहां तक कि सेहत को भी। राजा ने ये बोला कि तुम जिन लोगों को चुनते हो उनको अच्छे से अच्छा भोजन दो, परंतु डैनियल ने ये ठान लिया कि हम राजा के दिए हुए भोजन के द्वारा अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। और इसीलिए डैनियल ने ये ठाना कि हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे। और यहां पर हम ये देखते हैं कि चाहे कुछ भी खाए पिए, परमेश्वर के लोग जो है वो दूसरे लोगों से हमेशा अव्वल नजर आते हैं, उनके चेहरे पर नूर नजर आता है। हम इस पैसेज को यहां पर पढ़े, यहां पर लिखा है 4 पद से 3 पद में लिखा है कि राजा ने आज्ञा दी, 4 पद से पढ़ते हैं, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने कहा जो भोजन मैं खाता हूं वो भोजन उनको दे, जो दाख मधु मैं पीता हूं वो दाख मधु उनको पिला, और इस प्रकार उनका पालन पोषण किया जाए। परंतु 8वां पद ये कहता है कि डैनियल ने यह ठान लिया कि हम राजा की दी हुई चीजों को खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, और इसीलिए जो साग पात होगा उसी को खाएंगे। राजा का जो खोजा था वो घबरा गया, उसने कहा अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे चेहरे उतर जाएंगे। अन्य लोग जो राजा का दिया हुआ चिकना चिकना भोजन खाते हैं उनके चेहरे पर रौनक होगी। डैनियल ने कहा तू 10 दिन करके देख ले, हमें साग पात दे
हमारे चेहरे पर क्या रहता है। 10 दिन बाद जब चेक किया गया तो क्या पता लगा? ये पता लगा कि डैनियल और उसके साथियों के चेहरे उन लोगों से जो राजा का दिया भोजन खाते थे उनसे ज्यादा चमकदार और नर्म है, उनसे ज्यादा सुंदर है, उनके चेहरों से ज्यादा तेज निकलता है। क्या चीज यहां पर समझ में आई? हम किस चीज को देखते हैं? हम ये देखते हैं कि आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो उससे आपके चेहरे पर तेज नहीं आता। संसार की सारी अच्छी वस्तुएं अगर आपको प्राप्त हो जाए उससे आपके चेहरे पर तेज नहीं आता, उससे आपकी सेहत नहीं बनती, उससे आपका कुछ नहीं बनता। बल्कि जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है तो जो भी रूखा सूखा प्राप्त होता है उससे क्या होता है? आपके चेहरे पर नूर होता है, क्योंकि वो तेज परमेश्वर यहोवा का तेज है, परमेश्वर के लोगों के चेहरे से निकलने वाला तेज है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो लोग आपके चेहरे को देखकर समझ जाएंगे। यदि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है तो लोग आपके चेहरे से तेज निकलते हुए देखेंगे। लोग इस बात को देखेंगे कि ये व्यक्ति इतना सुखी कैसे है, ये व्यक्ति इतना खुश कैसे है, इसके चेहरे पर हम कभी दुख देखते ही क्यों नहीं? एक वक्त ऐसा था, मेरे मित्र ने जो 4 साल मेरे साथ पढ़ा वो एक चीज से चिढ़ता था और वो चीज थी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट। आखिरी साल में उसने बोला कि मैंने 4 साल बहुत कोशिश की कि संजय तेरे चेहरे की मुस्कुराहट चली जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो ये कहने लगा मैंने हमेशा तुझे मुस्कुराते ही मुस्कुराते देखा है। अजीजों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि आपके मन में हर एक के प्रति प्रेम है, आपके मन में हर एक के प्रति क्षमा है, परमेश्वर का वचन है, तो आपके चेहरे से परमेश्वर की आत्मा का तेज नजर आएगा। परमेश्वर के जन अलग से ऐसे ही पहचाने जाते हैं। अगर आप देखें परमेश्वर के लोगों को आप अलग से ऐसे पहचान लेते हैं। आप इससे नहीं पहचानेंगे कि आपके वस्त्र बहुत सुंदर है, आप इससे नहीं पहचाने जाएंगे कि आप बहुत महंगे वस्त्रों को पहनते हैं, महंगी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उससे पहचान नहीं बनती। पर परमेश्वर के लोगों की पहचान परमेश्वर अपने आप दूसरों के सामने बनवा देता है। वो उनके अंदर से उस नूर को निकालता है जिसकी इस संसार को जरूरत है। उनके चेहरों से वो शांति नजर आती है जिसके लिए लोग तरसते हैं, जो संसार खोजता फिरता है पर नहीं मिलती। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है, यदि हम उससे संतोष करते हैं तो ये मान के चले कि जरूरत नहीं हमें कि हम भी अन्यों की तरह उन सब बातों की खोज में रहें जिसकी खोज में संसार रहता है। परंतु जो परमेश्वर ने हमें उपलब्ध करा है, परमेश्वर उसी से हमें बलवान बनाएगा, उसी से परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाएगा। जो परमेश्वर देता है वो हमारे लिए आशीष है। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस पैसेज से समझने वाली है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो सारी बुद्धि, समझ और ज्ञान का देने वाला है। यदि आप 17वें पद को देखें तो यहाँ पर आप इस बात को देखेंगे कि लिखा है परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ देखने का ज्ञानी हो गया। और आप ये देखें कि 20वें पद में लिखा है बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। कितने क्यों? 10 गुने निपुण ठहरते थे। आपने कभी इस चीज को देखा? आप लोग कहेंगे इजराइल छोटा सा देश है, मुश्किल से 80 किलोमीटर की लंबाई वाला देश है। चौड़ाई जो है उसकी जो है लगभग 50-55 के आसपास है, 80 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। एक छोटे से देश में इतनी बुद्धि और प्रवीणता है कि संसार की जो सबसे ज्यादा जो न्यू स्टार्टअप्स हैं
छोटे से देश में जहां बहुत थोड़े से लोग हैं वो सब इतना डेवलप कर पाए। अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो यहूदियों से ज्यादा बड़े बिजनेसमैन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। आप एक बार इतिहास को उठाकर देखें, 2000 साल का पुराना इतिहास उठाए, सारे संसार में जगह जगह पर यहूदी थे और वो यहूदी जो है वो व्यापारी हुआ करते थे, बुद्धि में निपुण हुआ करते थे। आज भी यहूदी जो है वो बुद्धि में और प्रवीणता में निपुण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। इस संसार को यदि किसी ने एक ईश्वर के विषय में बताया है, परमेश्वर यहोवा के विषय में बताया है, तो वो यहूदी है। उन्हीं का पवित्र शास्त्र आज हमारे हाथ में है। यहूदियों का पवित्र शास्त्र को ही हम बाइबल कहते हैं जब हम इसमें नए नियम को जोड़ देते हैं। पुराना नियम उन्हीं का पवित्र शास्त्र है, वो हमारा नहीं है। जिसमें से हम अध्ययन कर रहे हैं उन्हीं का है। यानी बुद्धि समझ को देने वाला, आविष्कारों की बुद्धि देने वाला सब परमेश्वर है। परमेश्वर के लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया, परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी। आप इस संसार में नए नए आविष्कारों की जो खोज देखते हैं, वो सारी खोज जो है वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही पाते हैं। जो आविष्कार इस संसार में आप पाते हैं वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा पाते हैं। परमेश्वर का वचन ये बताता है, जब परमेश्वर चाहता तो अपने लोगों को बुद्धि और समझ देता है। याकूब की पत्री ये बताती है, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाहना दिए बहुतायत के साथ उसको बुद्धि और समझ देता है। या यहाँ पर डैनियल की किताब ये बताती है कि परमेश्वर ने वहां पर सबसे ज्यादा यानी 10 गुना क्षमता जो है वो इन चारों में दी और डैनियल जो है उसमें दर्शनों का अर्थ बताने वाला हो गया। दर्शनों का अर्थ ऐसे ही नहीं कि उसने किसी ने स्वप्न बताया और उसका अर्थ उसने बता दिया, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डैनियल की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे कि राजा ने अपनी बुद्धि से बोला स्वप्न भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। यानी जो स्वप्न मैंने देखा है वो आप बताएं और उसका अर्थ भी बताएं। ये इतना कठिन उस समय पर राजा ने जो उसके लिए निर्धारित किया, डैनियल ऐसे स्वप्न का अर्थ बताने वाला था। क्यों? क्योंकि स्वप्नों को कौन खोलता है, उनके अर्थों को कौन खोलता है? वो परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए आप ये देखें कि जब हम डैनियल की किताब को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर ही है जो सारी बुद्धि और समझ का देने वाला है और इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को सारी बुद्धि और समझ देता है। परंतु एक चीज है, 3 चीजें हमने यहाँ पर देखी जो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर सारी परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। हम देखते हैं परमेश्वर जो है हर प्रकार की आशीष देता है और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हर प्रकार की बुद्धि और समझ को देने वाला है। परंतु परमेश्वर देता किसे है? उसके लिए हम 8वें पद को देखें डैनियल के, और वो 8वां पद क्या कहता है? परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होएगा। यानी वे लोग जो परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को शुद्ध बना के रखते हैं। अगर आप एक पद निकाले, लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और उसका 2रा पद, लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 2रा पद निकाले और उसको पढ़े। कोई भी जोर से पढ़ दे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। डैनियल ने क्या ठान लिया था अपने मन में कि मैं अपने
राजा की खड़ी कराई मूरत को भी उसने दंडवत नहीं किया था। और एक चीज और, राजा ने ये बोला था कि जब तुरी बजेगी तो सब दंडवत करेंगे और राजा की उपासना करेंगे। उसने राजा की उपासना भी नहीं की थी। इन सब बातों को अगर आप देखें तो डैनियल जो है इस बात में पक्का था। एक चीज और, उनके विश्वास की पक्कायत को भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए उसको भी हम निकाल कर देख ले। तीसरा अध्याय डैनियल का, उसका 16वां पद, 16 और 17 और 18, इन 3 पदों को मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जानता था। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। क्या चीज है? हमारा परमेश्वर क्षमता रखता है कि वो हमें बचा सकता है, इस भट्टे से भी निकाल सकता है। परंतु यदि वो ऐसा नहीं भी करता, वो हमें नहीं भी बचाता, तब भी हम जो है तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई मूरत को दंडवत करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनका विश्वास का जो स्तर था वो सर्वोच्च स्तर था कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। परंतु यदि मेरे जीवन में नहीं भी होता, जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं भी मिलता, जो मेरा विश्वास है उसके अनुसार नहीं भी होता इस संसार में, फिर भी हे राजा तेरे अनुसार हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम अपने आप को अपवित्र कदापि नहीं करेंगे। इसलिए अजीजों, वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर जो है उन्हें बहुतायत की आशीष देता है। परमेश्वर उन पर अपना अनुग्रह बनाकर रखता है, क्योंकि इस संसार में सारी परिस्थितियां किसके नियंत्रण में है? परमेश्वर के। और परमेश्वर सभी बातों को नियंत्रित करता है। इसलिए अजीजों, आज के दिन यदि हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसा भी कुछ ना हो क्यों ना हो जाए, परमेश्वर हमारे चेहरे के नूर को कम नहीं होने देगा। परमेश्वर अपनी आशीष में हमें बना के रखेगा और अन्य जातियों से हमेशा 10 गुना ज्यादा बुद्धि और सामर्थ और समझ देगा और उनके ऊपर हमें राज करने की क्षमता देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां कहीं तुम जाओगे तुम्हारे पांव पड़ जाएंगे, वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें अन्य जातियों पर राज करने की क्षमता मैं दूंगा। अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने लोगों से ये वाचा बांधता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इसलिए अजीजों, आज के इस दिन में हम अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर है तो सब चीजों को नियंत्रित करता है। यदि हमसे कोई गलती हुई है उसको क्षमा मांगे, अपने मन को तैयार करें आज की इस मेज के लिए, परमेश्वर के सम्मुख आए, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख कभी देर नहीं होती, बल्कि परमेश्वर है जो हमेशा हमारे लिए बैठा है। परमेश्वर है जो हमेशा अपनी दृष्टि को हमारी ओर लगाए रहता है और प्रभु यीशु मसीह आज भी परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें, उसके सम्मुख आए, उस पर भरोसा रखें, जिस प्रकार उसने डैनियल को और उसके साथियों को उस जगह पर जहां पर वो बदवाई में थे सर्वोच्च स्थान पर उठाया, परमेश्वर हमें भी ऊंचे स्थान पर उठाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को कभी त्यागेगा नहीं। वो दिन रात उनके साथ रहता है, वो हमारे साथ ही रहता है, यदि हम उसकी इच्छा और उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। तो आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और अपने आप को उसके हाथ में सौंपेंगे।
परमेश्वर धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं आप हमें हमारे मन की तैयारी का अवसर प्रदान करेंगे। खासकर प्रभु आज के दिन में आप हमें यह अवसर दें कि हम प्रभु जब इस पेज पर आते हैं तो प्रभु आपके सम्मुख प्रभु हम उपस्थित होने वाले हो। प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपने वाले हो। जो भी कमी घटिया हमें है प्रभु आप उसको दूर करेंगे और ऐसा अवसर दें कि प्रभु हम प्रभु हर एक बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपके सम्मुख शुद्ध मन और पवित्र मन से उपस्थित होने वाले हो। जिस प्रकार हर परिस्थिति में डैनियल ने अपने आप को पवित्र बनाए रखा, हम भी प्रभु इस संसार में हर परिस्थिति में अपने आप को आपके सम्मुख पवित्र बनाए रखें, क्योंकि आपका वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दया और प्रेम बना रहे। आज के दिन में आप हमें संभालिए, हमसे बोले और बातचीत करें। हम सब अपने आप को आपके पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए इस समय